हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुथ्रिया। आज हम आपके लिए एक डायग्राम लेके आए हैं। एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये। एनसीईआरटी 12th का चैप्टर 2 बायोलॉजी का डायग्राम है। डायग्राम किसका है? स्पर्मेटिक कैनाल्स का, शुक्रजनक नलिकाओं के आरेखीय काट का डायग्राम है ये। सेक्शन काट ऑफ स्पर्मेटिक कैनाल। बहुत छोटा डायग्राम है, बहुत सिंपल है। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, 2-3 चीज़ें हैं इसमें, बस इसको याद रखना है। ये सबसे अंदर ये स्पर्म सेल हो गई, ये स्पर्म हो गए। उसके जस्ट नीचे कौन सी होती है? सर्टोली सेल्स, जो इससे भोजन प्राप्त करेंगे। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? स्पर्म्स को भोजन प्रदान करने का काम करती हैं। तो इसके जस्ट नीचे क्या हो गई है? सर्टोली सेल्स हो गई। जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, यानी कि ये शुक्रजनक नलिकाएं, ये रेड 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 कलर की है। तो इस नलिका के बेस से यहाँ से जो ये अटैच्ड रहते हैं, जो ये सेल्स हैं, इनको शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। यानी कि जो इसके बेस से लगी हुई है, इनको क्या कहा जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। ये जो है अंतराली कोशिकाएं होती हैं, यानी कि दो इनके बीच में जो ये रहता है ना, भीतर ये जो स्पेस है, ये इसके बीच में जो ये सेल्स पाई जा रही हैं, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। एंड ये स्पर्म है। ये 4 चीजें हैं। जो नलिकाओं के बीच की जो जगह है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। जो नलिकाओं के बेसमेंट में जो कोशिकाएं लगी हुई हैं, बेस से चिपकी हुई जो कोशिका है, इन कोशिकाओं को शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। सबसे अंदर की तरफ जो होती है, ये होती हैं सर्टोली कोशिकाएं। यानी कि सबसे अंदर की साइड में कौन सी है? सर्टोली कोशिकाएं। ये क्या करती हैं? स्पर्म सेल्स को या स्पर्म्स को क्या करती हैं? भोजन प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो सर्टोली कोशिका का काम क्या हो गया? स्पर्म्स को भोजन प्रदान करना। और सबसे अंदर ये क्या डोलने लग रहे हैं? ये चिपके हुए हैं, ये स्पर्म्स है। बस इतना सा डायग्राम है। ये क्या नीट में पूछ ले जाता है कभी कभी कि डायग्राम दे दिया आपको, लाइन खींच दी, ए बी सी डी, इनका नाम करो, क्या क्या नाम है इनके। बस इतना सा। तो बस आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बस इतना ही। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए कुछ और एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट डायग्राम लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।